नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो पे जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो के थंबनेल पर लिखा है कि क्या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमि को बेच सकता है, कैसे बेच सकता है। जी हाँ, बेच सकता है। अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है, एससी वर्ग का कोई व्यक्ति है, तो वो सामान्य और ओबीसी के व्यक्ति को अब अपनी भूमि बेच सकता है। एक तो नियम बताऊंगा कि 3 शर्तों के आधार पर वह बेच सकता है, और फिर बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक नियम लागू होने जा रहा है जिसके आधार पर कलेक्टर की परमिशन की, डीएम की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमि को किसी भी ओबीसी समाज के व्यक्ति या फिर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को आसानी से बेच सकता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को शुरू करते हैं स्टार्ट। अब गैर दलित की ज़मीन बेच सकते हैं, लेकिन उसके 3 मानक होंगे। कौन कौन से मानक होंगे ये मैं पहले आपको बता देता हूं। पहली शर्त यह है कि ज़मीन बेचने वाला दलित उसका कोई वारिस ना हो, इस आधार पर भी वह भूमि बेच सकता है। और दूसरी शर्त होती है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में कहीं और बस गया हो तो भी वह ज़मीन बेच सकता है। और तीसरी शर्त ये थी कि परिवार के किसी सदस्य को जानलेवा बीमारी से ग्रस्त होने पर, यानी कि और उसके ऊपर विपदा आने की स्थिति में और इलाज के लिए ज़मीन को बेचने के लिए परिहार्य हो जाए। इस प्रकार अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को पहले ये दिक्कत आती थी तो इस प्रकार से डीएम उसे परमिशन दे देता था भूमि बेचने के लिए। कौन सी? कि या तो उसका परिवार उस प्रदेश में ना रहा हो और वो चला गया हो, दूसरी कि उस व्यक्ति का कोई वारिस ना हो अनुसूचित जाति के व्यक्ति का, तो कलेक्टर उसे परमिशन दे देता था, और तीसरा कि अगर वह जानलेवा बीमारी या उसके परिवार का कोई सदस्य जानलेवा बीमारी से ग्रस्त है तो इस स्थिति में भी कलेक्टर उसे भूमि बेचने की परमिशन दे देता था। यहाँ पर ये कैटेगरी नहीं होती थी कि वह अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही ज़मीन बेचे, किसी भी ओबीसी और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को वो ज़मीन इन 3 कारणों से बेच सकता था डायरेक्ट। लेकिन उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम 1901 के आधार पर और संविधान के सेक्शन 4 के अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को अपनी भूमि बेचता है तो कलेक्टर की परमिशन लेना बिल्कुल अनिवार्य है। यानी कि कलेक्टर की परमिशन के बिना वो अपनी भूमि नहीं बेच सकता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी ये नियम के अंदर बदलाव हुआ, और बदलाव के बाद इन 3 शर्तों पर जो मैंने शुरू में बताई, इन 3 शर्तों पर उसे परमिशन मिल जाती थी कलेक्टर के यहाँ से और वो व्यक्ति अपनी भूमि बेच सकता था। लेकिन अगर बात करें कि सीधे सीधे अगर आपको किसी अनुसूचित जाति या ओबीसी एसटी वर्ग की भूमि को खरीदना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि उस व्यक्ति की आप तलाश करेंगे जिस व्यक्ति के पास 18 बीघे यानी 3 एकड़ भूमि है। 3 एकड़ भूमि अगर उसी की ही कास्ट का व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का है, तो पहले अनुसूचित जाति का व्यक्ति कलेक्टर से परमिशन लेकर उस अपनी ही जाति के व्यक्ति को भूमि बेचेगा, और उसके पास पहले से ही 18 बीघे 3 एकड़ भूमि का होना जरूरी है, तभी कलेक्टर उसे परमिशन देता था। और उसके बाद वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि बेचता था। फिर तीसरा पक्ष सामान्य या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति उस व्यक्ति से उस भूमि को खरीद फरोख्त करता था। ये नियम के आधार पर लागू था, यानी कि कलेक्टर की परमिशन के आधार पर।
अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि SC/ST लैंड एक्ट यानी कि उत्तर प्रदेश जो सरकार ने अनुसूचित जनजाति की ज़मीन और SC लैंड की खरीद फरोख्त में नए जुड़े नियमों के लिए अंदर बदलाव भी करने जा रही है और DM की अनुमति नहीं अब लेनी पड़ेगी। यानी कि सरकार यूपी गवर्नमेंट टाउन्स एरिया से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जा रही है। और आपको बता दूं कि अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति ज़मीन को SC/ST वर्ग के व्यक्ति से जो खरीद सकता है और अन्य वर्ग के लिए जिला अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का नियम योगी आदित्यनाथ की इस सरकार के अंदर होने जा रहा है। कौन सी नीति अपनाई जा रही है उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस प्रकार से उस नीति को अपनाया जा रहा है और उस नीति के आधार पर ही वह प्रस्ताव लाया जा रहा है। नई टाउनशिप नीति यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो आवास शहरी और नियोजन विकास की तरफ और यूपी टाउन्स नीति 2023 के पेश किया जा रहा है इस प्रकार का प्रस्ताव, और जिसकी CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 6 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में जो शहरीकरण यानी कि तेज़ी से बढ़ रहा है और भविष्य में इसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यानी इसे प्रोत्साहन किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। नई टाउनशिप की जो नीति है उसे पेश किया गया है और प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप से जो प्रदेश के अंदर जो हाईटेक टाउनशिप्स नीति ख़त्म हो चुके हैं और नई टाउनशिप नीति यानी के मुताबिक शहरों में बसने वाले की ज़मीन रजिस्ट्री 50% छूट दी गई जाएगी और वास्तविक नीति के तहत 2 लाख से कम आबादी वाले शहर में न्यूनतम 12 एकड़ तक शहरी 25 एकड़ की ज़मीन की कॉलोनियाँ बनाने में इस प्रकार की जो कॉलोनियाँ बनाए जाएंगी वो इस प्रकार से उन्हें छूट दी जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, अब यहाँ पर एक नियम और लागू किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति शहर के अंदर इस प्रकार की भूमि खरीद लेता था और पता चलता था कि उस भूमि के अंदर यानी कि सरकारी भूमि भी मिल गई है, तो इस पर क्या होता था कि प्रॉपर्टी डीलर उस भूमि को बेच देता था, लेकिन बाद में उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होती थी। लेकिन इस नियम के अंदर नई टाउनशिप नीति के अंदर शहरों के अंदर ये काम किया गया कि अगर इस प्रकार की भूमि कोई प्रॉपर्टी डीलर खरीद लेता है तो उसके बदले वो दूसरी जगह पर सरकार को इस प्रकार की भूमि यानी उपलब्ध करा सकता है। अगर ये नीति लागू होती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो यहाँ पर शहर के अंदर जो टाउनशिप नई नीति है यानी कि नगर पंचायतों के अंदर और जो इस प्रकार से नगर पालिका नगर निगम के अंदर इस प्रकार के जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें अगर वो अनुसूचित जाति की भूमि आसपास है उसे खरीद कर उस पर मकान बनाना चाहते हैं तो टाउनशिप नई नीति के अंदर इस प्रकार की भूमि को खरीदने के लिए कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन निचले स्तर पर भी इस बात को लागू थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन नीचे स्तर पर जैसे लागू होता है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। इस प्रकार से आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को खरीद सकते हैं और यही एक तरीका है। अगर आपको और कुछ जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है। नियम फॉलो करने के बाद तभी आप मुझे कॉल करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।